प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज गणित की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ नंबर्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जाने कि संख्याओं का योग, उनका जोड़ कहाँ से शुरू करते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। जोड़ की क्रिया हम इकाई के अंक से शुरू करते हैं, अर्थात जो सबसे दाहिने तरफ का अंक होता है उसे सबसे पहले जोड़ते हैं। उसके बाद क्रमशः अंक वाले अंकों की तरफ बढ़ते जाते हैं और उन्हें जोड़ते जाते हैं। यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। कैसे हम जोड़ें? एक विधि ये हो सकता है कि हम पहले 7 लाइन खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7। फिर नीचे 8 दिया है तो 8 लाइन खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको सबको एक साथ गिन लें तो ये आया 15। तो 5 यहाँ नीचे 5 लिखेंगे और 1 हासिल यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब दूसरे दहाई के अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 और 4, यहाँ हो जाएगा 5। ये दूसरा स्टेप है। 8 और 8, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये ऊपर 8 है तो 8 नीचे क्या है, नीचे भी 8 है तो हम अंगुली पे पहले 8 को 8 गिन लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर हम उल्टा आएंगे और 8 के बाद गिनती शुरू करेंगे। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हुआ? 16। और 16 को हम यहां लिख देंगे 6 और एक दहाई का अंक यहां ऊपर हासिल के रूप में चला जाएगा। उसके बाद अब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो गया। नीचे 6 है तो 6 हम अंगुली में गिन लेंगे। 6 खाने 1 2 3 4 5 6 और 9 और 1 जोड़ के 10 हुआ है। तो फिर अब यहीं से हम उल्टा गिनेंगे। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16। यहाँ कितना हो गया? यहाँ भी हुआ 16 तो हम यहाँ 16 लिख देंगे। इस प्रकार से हम जोड़ को आसानी से कर सकते हैं। 2 विधि हमने बताया। पहला ये कि जितनी संख्या ऊपर है, जितनी संख्या ऊपर है, जितनी नीचे है, उसको हम लाइन खींच करके एक साथ मिला लेंगे। फिर उनको गिन लेंगे और गिन करके इकाई का अंक लिख देंगे और दहाई का अंक हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा। फिर जब हम दूसरे अंक को जोड़ेंगे तो उसमें हासिल को भी जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से हम आसानी से जोड़ कर सकते हैं। जोड़ के प्रश्न में इस प्रकार से भी संख्याएं लिखी हुई मिलती हैं। कैसे हम जाने कि यह जोड़ है? इसमें यह जो धन का चिन्ह दिया गया है यही बताता है कि यह जोड़ है, इनको जोड़ना है। यहां देखिए, यहां भी वही प्रक्रिया अपना सकते हैं। आप पहले इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे 5 और 8। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 8 आगे 8 दिया है, हम अंगुली पे पहले 5 खाने गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब 8 है तो फिर वहीं से 8 के बाद गिनते हुए उल्टा आ जाएंगे। 9 10 11 12 13। कितना आया? 13 आया। तो हम यहां पर 13 के इकाई का अंक 3 है तो 3 लिख देंगे। और अब हम दहाई के अंक जोड़ेंगे तो 1 हासिल जो है वो यहां लिख देंगे। तो 2 1 3। 3 के बाद फिर इसमें दहाई का अंक देखेंगे। 3 और 2 5। तो यहां हो जाएगा 5। इसके बाद हम सैकड़े का अंक जोड़ेंगे तो सैकड़े में यहां 0 है, सैकड़े में यहां 0 है और यहां 3 है। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 ही होगा। उसके बाद हम हजारवां अंक जोड़ेंगे
तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो हम पुनः अपने अंगुली पर 6 खाने गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 7 के बाद हम उल्टी गिनती उस अंगुली पे उल्टे वापस आएंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 13। अब चूंकि ये अंतिम अंक है जोड़ का उस संख्याओं का, तो यहां हम 13 पूरी तरह से लिख देंगे। इस प्रकार से इन दोनों का योग हो गया 13,353। हम आसानी से इन जोड़ों को कर सकते हैं। आइए जानते हैं जोड़ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जोड़ में संख्याओं के क्रम बदलने से उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, योगफल वही रहता है। जैसे यहां उदाहरण से देखते हैं, जैसे 5 धन 3 बराबर 8। अगर हम 3 को आगे लिख दें 3 धन 5, तब भी हम जब जोड़ेंगे तो वह 8 ही हमें प्राप्त होगा। अर्थात संख्याओं के क्रम बदलने से योग के प्रतिफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे देखिए, यहां 8 धन 0 है, तो 8 धन 0 बराबर 8। इसको प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि हम किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो उसका योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। यहां देखिए लिखा भी है, किसी संख्या और 0 का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। आइए हम इन दोनों संख्याओं से इबारती के प्रश्न बनाते हैं। राम के पास 85,063 रुपए थे। 90,054 रुपए उसके पिताजी ने उसे दिए। बताइए अब राम के पास कुल कितने रुपए हैं। तो इस प्रकार से हम इबारती के प्रश्न अंकों से इबारती का प्रश्न बना सकते हैं। इस प्रकार अब इस पाठ में हम लोग सीख गए हैं, संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। किसी संख्या और 0 का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना, दी गई संख्याओं से इबारती प्रश्नों का निर्माण करना। इस आधार पर आप लोग इस पाठ के अभ्यास कार्य को करिएगा, करके हमें भेजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे अगले अंक के साथ।